नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 1 नवंबर का मध्य प्रदेश का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो अक्टूबर माह का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था वह हमने अपलोड कर दिया है, तो अगर उसको आपने नहीं देखा हो तो उसे भी देख लीजिएगा। उस वीडियो की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर जो है आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमपी की एग्जाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2021 को यानी कि आज के दिन अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है। चार ऑप्शन है और इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है 66वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को जो है इसका पुनर्गठन हुआ था, तो इसीलिए 1 नवंबर 2021 को यानी कि आज के दिन ये अपना 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2021 को अपना 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और इसे भारत के दिल या भारत के हृदय के रूप में भी इसको जाना जाता है। देश की स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य को आपका पुनर्गठित किया गया और भोपाल भोपाल को इसकी राजधानी बनाया गया। तो इसका जो आपका पुनर्गठन हुआ कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ, और वर्तमान स्वरूप में यह जो है कब आया, 1 नवंबर सन 2000 को जो है इसका वर्तमान स्वरूप आपका अस्तित्व में आया था। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से जुड़ा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी कि यहाँ के जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पशु है, इसकी स्थापना, इसके मुख्यमंत्री और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियाँ बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है और पिछले कई एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो आज जो है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर इसको जो है हम यहाँ पर पढ़ा देते हैं, ताकि जो है जिनको याद हो उनका एक बार रिवीजन हो जाए और जिनको याद नहीं हो उनको यहाँ पर याद हो जाए। तो यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की। इसका गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। वर्तमान स्वरूप कब आया इसका, 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इसी दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है आपका अलग हुआ था। कुल क्षेत्रफल की इसकी बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में हमारा मध्य प्रदेश फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 7 26 26 809 यानी कि 7,26,26,26,26,809 जो है इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। राजधानी की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है, 1956 में इसकी राजधानी बनाया गया था। कुल जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, और 52वां जिला कौन सा है आपका, निवाड़ी जिला है। उसका गठन 1 अक्टूबर 2018 को आपका होता है। किस जिले से अलग होकर उसको बनाया जाता है, तो टीकमगढ़ जिले से उसको अलग किया जाता है। संभागों की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 10 आपके संभाग है। विकास खंड की बात करें तो 313 मध्य प्रदेश में कुल विकास खंड है। राजकीय नाट्य की यहाँ पर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य आपका माच है। वहीं इसका जो राजकीय गान क्या है, तो मेरा मध्य प्रदेश है, यानी कि सुक्का दाता सबका साथी सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। यह जो है मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, और इसके रचयिता कौन है, तो महेश श्रीवास्तव के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला यहाँ पर बनता है कि राजकीय मछली क्या है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, तो महाशीर है, और इसे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली मछली वर्ष 2013 में घोषित किया गया। राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा आपकी हिंदी है। यहाँ की जो राज्य की विधायिका है एक सदनीय है, यानी कि जो राज्य की विधायिका होती है, कई राज्यों में आपकी दो सदनीय होती है, जहाँ पर क्या आपकी विधानसभा और विधान परिषद होती है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपकी विधानसभा है। वहीं विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, यानी कि एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपकी 35 है। वहीं एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आपकी कितनी है, तो 47 है। तो एससी के लिए 35, एसटी के लिए आपकी 47 है, और कुल विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है आपकी 230 है।
वहीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश से 29 है लोग जो है आपके लोकसभा में चुने जाते हैं। और इसमें 29 में भी आपके 10 जो सीटें हैं एसटी और एससी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए आपकी 6 सीटें आरक्षित है, एससी के लिए आपकी 4 सीटें आरक्षित है। वहीं राज्यसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश की, तो आपकी 11 सीटें हैं। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। कुछ और भौगोलिक जानकारी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वह क्या है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है आपकी इसकी भौगोलिक स्थिति है, यानी कि अक्षांश है। और अगर आपसे देशांतर पूछा जाए तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर जो है आपके इसका देशांतर है। तो इसका अक्षांश आपको बता दिया, इसका देशांतर यहाँ पर बता दिया। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम बात करें तो वह 605 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमाएं हैं 5 राज्यों से आपकी लगती है। किन किन राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, राजस्थान से लगती है और गुजरात से लगती है। यानी कि मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है, तो वह आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं राज्य की न्यूनतम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है, तो वह गुजरात है। राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत कितना है, 9.38% अपने पास रखता है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर आपका 5वां सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो धूपगढ़ चोटी है। और कहां पर स्थित है, तो महादेव पहाड़ी में आपके स्थित है। वहीं राज्य का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, तो नर्मदा सोन घाटी है। तो यह मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी जो कि यहाँ पर आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल किस जिले में आपका आयोजित किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है, कटनी, सागर, जबलपुर या ग्वालियर। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के कटनी जिले में प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल आपका आयोजित किया जा रहा है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। कटनी जिले के सैंड स्टोन को बढ़ावा देने के लिए जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद कटनी द्वारा 9 से 28 नवंबर तक स्टोन आर्ट फेस्टिवल आधारशिला का जो है आपका आयोजन किया जा रहा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल आपका किस जिले में आयोजित किया जा रहा है, तो यह जो है कटनी में आपका आयोजित होगा। कब से कब तक होगा, 9 से 28 नवंबर तक आपका आयोजित होगा। कटनी की बात आई है तो रेड कलर वाला आप देख सकते हैं, यह जो है आपका कटनी जिला है। चलिए कटनी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कटनी को जिला आपका कब बनाया गया, तो वर्ष 1998 में इसको जिला बनाया गया। किस जिले से अलग होकर बना, तो जबलपुर से पृथक करके इसको आपका जिला बनाया गया। कटनी को आपका चुना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर पूछा जाए कि देश की पहली किन्नौर महापौर किस नगर निगम से थी, तो आपकी कटनी नगर निगम से थी और उनका नाम था कमला जान। अगला क्वेश्चन बनेगा कि ठगी प्रथा को खत्म करने में सहायता करने वाले कर्नल इस्लीमन के नाम पर यहाँ इस्लीमानाबाद नगर भी आपका स्थापित किया गया है। वहीं कटनी की विजया रागड़ तहसील लोहा इसके के लिए आपके प्रसिद्ध है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एवं डीजल लोकोसेट कारखाने की भी स्थापना आपकी कटनी में की गई है। तो यह कटनी से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के सुवासरा बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय नानालाल पाटीदार के नाम पर होगा। 4 ऑप्शन है, सागर, जबलपुर, ग्वालियर या मंदसौर। तो राइट आंसर बनता है मंदसौर का जो सुवासरा बस स्टैंड है उसका नाम नानालाल पाटीदार के नाम पर होगा। और नानालाल पाटीदार क्या थे, तो यह बीजेपी से आपके विधायक थे जिनका हाल ही में आपका निधन हो गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नानालाल जो पाटीदार है किस क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं, तो यह जो है एक राजनीतिज्ञ थे। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है, उन्होंने घोषणा की है कि सुवासरा बस स्टैंड का नाम अब जो है नानालाल पाटीदार के नाम पर आधारित होगा। मंदसौर जिले की जो सीतामऊ विधानसभा थी वहां से 3 बार आपके विधायक रहे थे नानालाल पाटीदार। और इनका 88 वर्ष की उम्र में इनके गृह ग्राम गुराड़िया प्रताप में इनका निधन हो गया। तो हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है, सुवासरा बस स्टैंड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो नानालाल पाटीदार जो है उस
के नाम से जो है आपका जाना जाएगा, और हाल ही में यह न्यूज़ में रहे, यानी कि इनका निधन हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। मंदसौर की यहाँ पर बात आई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो गांधी सागर है, गांधी सागर जो आपका बांध है कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका मंदसौर में ही स्थित है। वहीं मंदसौर में आपका मंदसौर का किला भी स्थित है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। चंबल अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है, वह भी जो है इधर मंदसौर में ही जो है आपका मंदसौर और नीमच क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि झांसी में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में किस राज्य की महिला हॉकी टीम आपकी विजेता बनी है। चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश की जो महिला हॉकी टीम है इस चैंपियनशिप में आपकी विजेता बनी है। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी है। तो हॉकी मध्य प्रदेश की महिला टीम ने झांसी में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में विजेता बनी है, यानी कि यह चैंपियनशिप इनके द्वारा जीती गई है। मध्य प्रदेश ने फाइनल में जो है हॉकी हरियाणा को आपका 1-0 से हराया, और इस चैंपियनशिप में जो पंजाब टीम है आपकी तीसरे स्थान पर रही है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। हॉकी की यहाँ पर बात आई है तो इससे जुड़ी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, राउरकेला ओडिशा में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो यह ओडिशा के द्वारा क्या जो है इसकी मेजबानी की जाएगी। और यह आपकी विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा, तो कलिंगा स्टेडियम में आपका आयोजित होगा। और कलिंगा स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपका उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी इंडिया की स्थापना आपकी कब होती है, तो 20 मई 2009 को इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, और वर्तमान में ज्ञानेंद्र निगोबार जो है इस हॉकी इंडिया के आपके अध्यक्ष है। चलिए यहाँ पर आप हमें एक आंसर जो है एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से हमें बता पाएंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसका जो है कल के वीडियो में जिसके द्वारा अच्छा आंसर दिया जाएगा, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसकी चर्चा, उसके आंसर की चर्चा कल के वीडियो में हमारे द्वारा की जाएगी। तो आप जो है यहाँ पर हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या वर्तमान में भारत का कोई सा राष्ट्रीय खेल है अथवा नहीं है। अगर नहीं है तो किस बेसिस पर नहीं है, और है तो किस बेसिस पर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला जो है। अब यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का हम आज का मध्य प्रदेश जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है, तो राइट आंसर बनता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट जो है आपकी जारी की गई है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वर्ष 2020 में एशिया को रिकॉर्ड पर अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना जो है करना पड़ा, यानी कि वर्ष 2020 रहा एशिया के लिए सबसे गर्म वर्ष आपका रहा है। चलिए यहाँ पर बात आई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो पेट्री तालास जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका इसका मुख्यालय है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास 151 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों की जो है आपकी सदस्यता है, यानी कि 151 देश जो है वर्तमान में इसके सदस्य है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम विज्ञान दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को जो है आपका मनाया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो शुरुआत में इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में था। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। बीच में कुछ परिवर्तन हुए हैं वह भी आपको बता देते हैं। देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में था, लेकिन 1905 में इसका जो मुख्यालय है आपका शिमला में लाया गया। 1928 में इसका जो मुख्यालय है पुणे में लाया गया, और उसके बाद 1944 से अभी तक जो है इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। तो अगर पूछा जाए कि इसकी जब स्थापना हुई थी 1875 में, कोई इसका मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता में था। वर्तमान में कहाँ पर है, नई दिल्ली में आपका स्थित है। यह थी इससे जुड़ी जानकारी।
अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय ज्ञान दिवस या राष्ट्रीय विद्यालय दिवस। तो राइट आंसर आपका बनता है राष्ट्रीय एकता दिवस। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस आपका मनाया जाता है। यह दिवस भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस यानी कि पहली बार है इसको कब मनाया गया, वर्ष 2014 में मनाया गया। और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो उनसे जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहला और सबसे बड़ा योगदान है किस संघर्ष में, किस आंदोलन में रहा है, तो जो 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था उनमें जो है इन्होंने भाग लिया था। उसके अलावा जो 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जो कि किसान आंदोलन था एक प्रकार का, वहां पर इनका जो है प्रमुख योगदान रहा था। और बारदोली सत्याग्रह के समय ही वहां की जो महिलाएं थी उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि आपकी दी गई थी। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो इसी को भी आपको याद रखना है। वही देखिए भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि आपके गुजरात में स्थित है, यह जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो यह जो है आपकी 240 मीटर ऊंची है। तो कहाँ पर स्थित है, केवड़िया गुजरात में आपकी स्थित है। किसकी मूर्ति है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसे किस नाम से जाना जाता है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। और इसको किसने तैयार किया, तो राम सुतार के द्वारा इसको तैयार किया गया था। वहीं अहमदाबाद का जो हवाई अड्डा है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान हवाई अड्डे के नाम से जो है आपका जाना जाता है। साथ ही इन्हें लौह पुरुष की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। वहीं 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी आपका सम्मानित किया गया। तो इनसे जुड़ी है कुछ प्रमुख जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, यहाँ पर आपको बता दिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान जिसे कि ओरोमेटिक गार्डन का भी कहा जाता है, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो इसका जो उद्घाटन है आपका उत्तराखंड में किया गया। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। उत्तराखंड को नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान मिला है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधानशाला ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के किस जिले में, तो नैनीताल जिले में आपका स्थित है। बात आई है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को आप मैप में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर वाला है ये आपका उत्तराखंड है। चलिए देख लेते हैं उत्तराखंड से जुड़े कुछ प्रमुख जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब होती है, 9 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो इसकी दो राजधानियां है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शीतकालीन राजधानी कौन सी है, देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी कौन सी है, तो गैरसैंण जो है आपकी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। साथ ही यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क स्थित है, उसमें है आपका कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है आपका यहीं पर स्थित है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान आपके यहाँ पर उत्तराखंड में स्थित है। कई बार राष्ट्रीय उद्यानों से भी जुड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक लड़के का कमेंट भी आया था कि सर जब आप राज्यों से जुड़े जानकारी बताते हैं तो उसमें उस राज्य से जुड़े नेशनल पार्क भी आप बताते रहिएगा। तो नेशनल पार्क भी जो है अब हम ऐड करते हैं, जब भी राज्यों का उल्लेख आता है तो उससे जुड़े नेशनल पार्क भी जो है आपको बताते बताते चलते हैं। अगला क्वेश्चन था और ये जो है अब हमारे कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था कि देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा, तो यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में आपका बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में निम्नलिखित किस मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव आपके संपन्न हुए हैं, तो उपरोक्त सभी यानी कि पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र, जोबट विधानसभा क्षेत्र और रेगांव विधानसभा क्षेत्र पर हाल ही में आपके जो है
उपचुनाव संपन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्वदेशी निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो सार्थक जो जहाज है उसको समर्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर मेटा रखा गया? तो राइट आंसर बनता है फेसबुक का नाम बदलकर हाल ही में जो है आपका मेटा रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है? तो नीरज चोपड़ा सहित जो है आपका 11 खिलाड़ियों का नाम इस अवार्ड के लिए नामांकित आपका किया है। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन जो है आपका इटली में हो रहा है। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार ने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो इनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष के लिए आपका बढ़ा दिया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। कल का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया है? 4 ऑप्शन थे 1968, 1970, 1972 या 1978। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश के द्वारा वनों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1970 में आपका किया गया है। और वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह मध्य प्रदेश है। चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन आपका कब किया गया? 4 ऑप्शन है 1970, 72, 74 या 76 है। तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहीं पर कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।